आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? हमारी बॉडी में जो जितने भी फंक्शन होते हैं, डाइजेशन से लेके हार्मोन बनाना, एंजाइम बनाने, और हमारी बॉडी के टिश्यू स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए, इम्यूनिटी में भी इन्वॉल्व होता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी में रेगुलेट हो रही है, इसको प्रोटीन ही रेगुलेट कराता है और काफ़ी चीज़ों को बनाता है, स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। इसलिए प्रोटीन बहुत ही ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए। अगर बात करें तो काफ़ी कन्फ्यूजन हमेशा बन रहा था कि प्लांट प्रोटीन अच्छी होती है, एनिमल प्रोटीन अच्छी होती है। तो इसी के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखो, प्रोटीन जो है किससे बनी होती है? अमीनो एसिड चेन होता है, अरेंज होता है, उसी से प्रोटीन बनी होती है। तो 20 अमीनो एसिड जो है होते हैं टोटल, जिसमें से 9 अमीनो एसिड जो है इसेंशियल होते हैं, हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती हैं। बाकी जो बचे हुए जो अमीनो एसिड है हमारी बॉडी जो खुद ही बना लेती है। तो 9 इसेंशियल अमीनो एसिड को हम कैसे लेंगे? प्रोटीन के द्वारा लेते हैं, और वो बाहर से लेंगे, मतलब डाइटरी फूड के द्वारा लेते हैं। तो या तो एनिमल सोर्स हो सकता है या फिर प्लांट सोर्स हो सकता है। तो देखो, जितने भी इसेंशियल अमीनो एसिड है, अगर सभी प्रेजेंट है, जो भी प्रोटीन हम सोर्स ले रहे हैं, इसका मतलब वो प्रोटीन सोर्स क्या है? बायोलॉजिकली कंप्लीट है। क्योंकि अगर सारे इसेंशियल अमीनो एसिड अगर उस प्रोटीन के सोर्स में प्रेजेंट है, इसलिए उसको बायोलॉजिकली कंप्लीट मानते हैं। लेकिन अगर एक या एक से अधिक इसेंशियल अमीनो एसिड जो भी डाइटरी सोर्स है उसमें एब्सेंट है, इसलिए उसको क्या कहेंगे? बायोलॉजिकली इनकम्प्लीट कहते हैं। तो जो अगर हम बात करें एनिमल प्रोटीन की, तो एनिमल में लगभग सारे प्रोटीन प्रेजेंट ही रहते हैं, इसलिए एनिमल प्रोटीन जो है बायोलॉजिकली कंप्लीट होता है, इसलिए उसको बेटर मानते हैं एज कम्पेयर टू प्लांट प्रोटीन। बाकी देखो, जो क्वालिटी होती है डाइटरी प्रोटीन की, वो किससे रिलेट करती है? वो पैटर्न ऑफ अमीनो एसिड पे डिपेंड करती है। जो प्लांट में अमीनो एसिड का अरेंजमेंट ऐसा होता है जो कि ह्यूमन के डाइजेशन में उतना कम सूट करता है, जबकि जो एनिमल में जो प्रोटीन अमीनो एसिड का जो अरेंजमेंट होता है वो इस हिसाब से उसका अरेंजमेंट होता है, इस पैटर्न होता है, जिससे वो एनिमल की डाइजेशन में हेल्प करता है। मतलब डाइजेस्टिबिलिटी कोएफिशिएंट एनिमल प्रोटीन के लिए ह्यूमन के लिए ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें न्यूट्रिशनल स्टैंड पॉइंट से, तो जो एनिमल प्रोटीन है उसको देखो सुपीरियर माना गया है प्लांट प्रोटीन के कंपैरिजन में। हालांकि जो लोग कुछ ज़्यादा एनिमल प्रोटीन कंज्यूम करने लगते हैं तो उनमें बहुत सी डिजीज़ भी हो सकती हैं। अगर कोई इंसान लंबे समय से बस एनिमल प्रोटीन पर ही डिपेंड है तो उसमें जीआईटी कैंसर हो सकता है। ठीक, क्योंकि हमारी इंटेस्टाइन देखो एनिमल्स मीट पचाने के लिए बनी ही नहीं है। क्योंकि जो जितने भी कार्निवोर्स एनिमल्स होते हैं उनकी अगर आप इंटेस्टाइन देखेंगे तो छोटी होती है, क्योंकि वो जल्दी से बाहर निकालना चाहती है, जबकि हमारी इंटेस्टाइन बहुत लंबी होती है। तो लंबे समय से जो भी मीट या रेड मीट जो भी खाया हो तो वो रुक जाता है, जिससे की वजह से कैंसर करा सकता है। और देखो, बहुत से जो भी एनिमल सोर्स होते हैं उसमें सैचुरेटेड फैट भी आता है, तो हार्ट डिजीज़ का भी खतरा ज़्यादा होता है। पर फिर भी वो डाइजेशन में ज़्यादा हेल्प करता है, मतलब ज़्यादा फेवरेबल होता है, और जल्दी एब्जॉर्प्शन और ग्रोथ भी जल्दी होती है, मसल बिल्डिंग भी जल्दी होती है। इसलिए एनिमल प्रोटीन को बेटर माना गया है, और ये बायोलॉजिकली कंप्लीट भी होती है क्योंकि इसमें सारे अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो चाहे वो मिल्क हुआ या एग हुआ, ये बायोलॉजिकली कंप्लीट होती है। और एक को रेफरेंस प्रोटीन भी कहते हैं। अगर आपने एग वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाके एग की वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो उसमें मैंने डिटेल में बताया कि इसको रेफरेंस प्रोटीन क्यों माना गया है, और ये बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन क्यों है। ये मीट के ऊपर भी आती है, ठीक, क्योंकि इसमें जो पैटर्न अमीनो एसिड का बेटर होता है, जो कि सूटेबल होता है ह्यूमन के लिए। बाकी अगर हम फंक्शन ऑफ प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन देखो बहुत सारे काम में इन्वॉल्व होती है, जैसे कि ग्रोथ हुआ, रिपेयरिंग हुई, अगर कहीं चोट वोट लग गई तो उसमें इन्वॉल्व होती है। बाकी हमारे मसल्स में जो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ मसल कौन बनाता है? प्रोटीन बनाता है, चाहे वो एक्टिन हुआ, मायोसिन, तो चीफ कंपोनेंट होते हैं। तो बॉडी बिल्डिंग में इन्वॉल्व होती है। लेकिन क्या होता है, बच्चों में, चिल्ड्रन में और इन्फेंट में नहीं कराएगी बॉडी बिल्डिंग, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है, जो टेस्टोस्टेरोन, जो कि चिल्ड्रन और इन्फेंट में नहीं, मतलब कम होते हैं, क्योंकि वो ग्रोइंग स्टेज में है, क्योंकि वो डाइट पे भी डिपेंड करती है। बाकी अगर रिपेयरिंग और मेंटेनेंस कराती है हमारी बॉडी टिश्यू की, जैसे मान लो कहीं भी इंजरी हो गई तो धीरे धीरे क्या होगा, प्रोटीन वहाँ पे सेल ग्रोथ और रिपेयरिंग कराने में हेल्प करती है, ठीक। बाकी देखो, क्लॉटिंग फैक्टर में भी, कोगुलेशन फैक्टर को बनाने में भी हेल्प करती है, और इम्यूनिटी में भी हेल्प करती है। इम्यूनिटी में जो एंटीबॉडी है वो क्या है? वो भी प्रोटीन ही है। तो इम्यूनिटी में भी हमारे हेल्प कर रही है। और देखो ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करती है, जैसे कि हीमोग्लोबिन हुआ, तो हीमोग्लोबिन में क्या है? ग्लोबिन क्या? प्रोटीन ही तो है। तो ये कह सकते हैं न्यूट्रिशन को सप्लाई कर रहा है, ठीक। तो ब्लड में ही तो प्रेजेंट होता है।
और गैसेस एक्सचेंज में भी कह सकते हो हेल्प करता है। तो प्लाज्मा का जो मोस्ट पार्ट होता है, प्लाज्मा प्रोटीन और एंटीबॉडी के सिंथेसिस में हेल्प करता है। प्लाज्मा प्रोटीन क्या ब्लड में प्रेजेंट है, और एंजाइम तो बनाता ही है। तो एंजाइम तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बात हो डाइजेशन की या फिर बात हो मेटाबॉलिज्म की। तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम जो प्रोटीन ही होते हैं, और कुछ हार्मोन भी जो है प्रोटीनेशियस नेचर होते हैं, जो कि इसेंशियल है हमारे लिए, हमारी नॉर्मल बॉडी के रेगुलेटरी मैकेनिज्म के लिए इसेंशियल है, या फिर कहें होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए इसेंशियल होते हैं। बाकी कोगुलेशन फैक्टर की बात तो मैंने भी की, ठीक। और देखो प्रोटीन जो है ऑस्मोटिक प्रेशर को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो ये फ्लूइड का रेगुलेशन भी कराता है, मतलब फ्लूइड जैसे कि एल्बुमिन जो प्रोटीन है हमारी सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में पाई जाती है, तो ये ब्लड प्लाज्मा में भी होती है। तो फ्लूइड का डिस्ट्रीब्यूशन कराती है ब्लड से टिश्यू की, सराउंडिंग टिश्यू की तरफ, ठीक। बाकी अगर प्रोटीन की बात करें तो इम्यून मैकेनिज्म में भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि एंटीबॉडी बना रहा है। तो एंटीबॉडी क्या है, प्रोटीनेशियस इन नेचर होता है, तो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन कराता है जो भी फॉरेन एंटीजन आया है उससे। और देखो प्रोटीन जो क्या किस में इन्वॉल्व होता है, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पांस में इन्वॉल्व होता है, और बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी करता है, मतलब बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। तो इसमें ल्यूकोसाइट कह सकते हैं उसकी, क्योंकि सीएमआई में इन्वॉल्व और बैक्टीरियल की एक्टिविटी को क्या करता है, ल्यूकोसाइट के द्वारा कम कराता है। इसलिए जो जिस इंसान को प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो जाता है, मतलब प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो उनमें क्या होता है, तो उनमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो उनमें क्या होगा, जो सीएमआई का रिस्पांस है, इम्यूनिटी जो वीक हो जाएगी और बैक्टीरिया को मार नहीं पाएगा, जिससे इंसान के अंदर डिजीज और ज़्यादा हो जाती है। बाकी अगर हम बात करें 1 ग्राम प्रोटीन हमें कितनी एनर्जी देती है, तो 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। बाकी देखो सोर्स ऑफ प्रोटीन में अलग अलग सोर्स होते हैं, एक एनिमल एक प्लांट। एनिमल में देखो क्या आएगा, मिल्क, मीट, एग, चीज़, फाउल। प्लांट में पल्सेस, सीरियल्स, बीन्स, नट्स, ऑयल, सीड, केक्स, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बाकी देखो अगर हम डायग्राम में देखें, तो डायग्राम में हमें क्या देखने को मिला, जो एनिमल प्रोटीन इसमें देखो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल होता है। तो जो लोग एनिमल प्रोटीन पे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि हर डिजीज़ को बढ़ने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बाकी देखो तो जो प्लांट प्रोटीन होते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल तो होता नहीं है, और वो डाइटरी फाइबर ज़्यादा होते हैं, तो उससे क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन नहीं कराता है, तो ईजीली क्या कहते हैं हमारी बॉडी से रिमूव कर सकता है, मतलब फैसिलिएट करता है किसमें, स्टूल फॉर्मेशन में। और देखो इसमें लो सैचुरेटेड फैट होता है, तो सैचुरेटेड फैट जितना ज़्यादा रहेगा तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है ना। तो इसमें देखो हाई सैचुरेटेड फैट होता है, इससे हार्ट डिजीज़ का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आर्टरी में जाके जमा हो जाएगा, आर्टरीस्क्लेरोसिस करा सकता है। क्योंकि एनिमल प्रोटीन को पकाने के लिए अलग से तेल भी डालते हैं, तो उसमें भी ज़्यादा ऑयल भी ज़्यादा लगता है, तो और ज़्यादा फैट हो जाता है, जिससे इसलिए हमें ज़्यादा एनिमल प्रोटीन पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। सबसे सही चीज़ है कि एनिमल प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन दोनों खाना चाहिए, और एक बैलेंस्ड वे में खाना चाहिए, क्योंकि फाइबर भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी देखो अगर प्लांट प्रोटीन की बात करें, तो प्लांट प्रोटीन की सबसे अच्छी चीज़ यही है कि इसमें देखो मिनरल्स और विटामिन जो है हाई अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो कि एनिमल प्रोटीन में हमें नहीं देखे जाते। तो एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एजिंग वेजिंग को रोकता है, फ्री रेडिकल को भी कम करता है, ठीक। उसके बाद देखो अगर हम और बात करें तो प्लांट प्रोटीन देखो कॉस्ट इफेक्टिव होती है, मतलब सस्ती होती है। अभी सब्जी वब्जी देखो सस्ती होती है, अभी आप चिकन विकन लेने जाएंगे तो महंगे हो जाते हैं, बहुत महंगे होते हैं। बाकी देखो अगर हम बात करें, ये नॉन हीम आयरन इसमें होता है, और एनिमल वाले में क्या होता है, हीम आयरन होता है। बाकी सब देखो वही दिया है, ठीक। और देखो इसमें क्या क्या है, जो कबाब होता है लोग खाते हैं, चिकन का ही बनता है, तो 100 कैलोरी अगर कबाब से मिल रहा है, उसमें देखो 8 ग्राम प्रोटीन होगा, लेकिन साथ ही साथ देखो 7.4 ग्राम फैट भी मिल रहा है। जबकि अगर ब्रोकली की बात करें, तो ब्रोकली 100 कैलोरी अगर दे रहा है ब्रोकली, तो उसमें देखो 11 ग्राम जो प्रोटीन होगा, और 0.4 ग्राम फैट होगा, ठीक। तो उस हिसाब से तो जो है वेजिटेबल्स मतलब कह सकते हैं अच्छा होता है काफ़ी जगह पे, क्योंकि इसमें देखो फैट कम होता है, इसलिए बहुत सारे लोग जो है नॉन वेज से जो है वेज की तरफ भी शिफ्ट करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन वेजिटेरियन प्रॉब्लम ये होती है कि जो लोग प्योर वेजिटेरियन होते हैं कुछ अमीनो एसिड की डिफिशियंसी हो जाती है। इसलिए जो है इंडिया की जो डाइटरी फूड है, जो कि दाल चावल सब्ज़ी रोटी हम खाते हैं, वो सब मिल के क्या करते हैं, एक
कंप्लीट फूड बनाते हैं। मतलब किसी जैसे दाल में कोई अमीनो एसिड एब्सेंट है तो तो कह सकते हैं सब्जी में या फिर रोटी में प्रेजेंट होगा, तो सब मिलजुल के कितना हमको 9 इसेंशियल अमीनो एसिड होता है, उसको कंप्लीट करने के लिए कॉम्प्लेक्स फूड सिस्टम इंडिया में बनाया गया। उसी वजह से जो है सदियों से फॉलो करते चले आ रहे हैं। ठीक, क्योंकि देखो जो सीरियल प्रोटीन होते हैं तो उसमें भी देखो सारे अमीनो एसिड प्रेजेंट तो होते नहीं हैं, कुछ अमीनो एसिड एब्सेंट होते हैं, जैसे कि लाइसिन हुआ और थ्रियोनिन हुआ। इसको अगर आपको याद करना तो आप TLC याद कर सकते हैं। तो TLC से क्या है, T से थ्रियोनिन, L से लाइसिन और C से क्या है, सीरियल। तो सीरियल प्रोटीन में क्या डिफिशिएंट हो सकता है, 2 अमीनो एसिड लाइसिन और थ्रियोनिन। बाकी अगर हम बात करें पल्स प्रोटीन की, तो पल्स प्रोटीन में क्या डिफिशिएंसी हो सकता है, मेथियोनिन अमीनो एसिड एब्सेंट रहता है इसमें। तो इसको याद कैसे करोगे, PM के द्वारा याद कर सकते हो। बाकी देखो हम बात करें तो सप्लीमेंट्री एक्शन ऑफ प्रोटीन है क्या। सप्लीमेंट्री एक्शन ऑफ प्रोटीन यही है कि अगर आप बस एक प्रोटीन सोर्स पे डिपेंडेंट हैं, जैसे कि आप बस दाल खा रहे हैं या बस आप रोटी खा रहे हैं, तो आपको कुछ सारे अमीनो एसिड मिल नहीं पाएंगे, जिसके आपके अंदर क्या होगा, प्रोटीन की डिफिशिएंसी हो सकती है। इसलिए 2 या 2 से अधिक वेजिटेरियन फूड जो है एक साथ खाए जाते हैं, ताकि हमें जो प्रोटीन की कमी को पूरा कर सके। जो एक प्रोटीन की कमी है उस दूसरे से जो दूसरा डाइटरी सप्लीमेंट है उसको पूरा कर सके। तो इसीलिए देखो वेजिटेरियन कैसे ऑप्टेन कर सकते हैं, हाई ग्रेड प्रोटीन और लो कास्ट पे ऑप्टेन। अगर वो मिक्स्ड डाइट ले रहे हैं, जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल सब मिला के खा रहे हैं, तो मान लो किसी में कोई प्रोटीन एब्सेंट है, दूसरा वाला उसको पूरा कर देगा। तो ऐसे तीनों। बाकी अगर नॉनवेज में क्या होता है, जैसे आप बस चिकन ही खा रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसी में सारे अमीनो एसिड मिल जाएंगे। तो इसमें ये रहता है। ठीक, तो उससे क्या होगा, सप्लीमेंट्री प्रोटीन लेने से हमें वो प्रोटीन मिलेगा जो एनिमल से हमें मिल सकता है। एक तो क्या करेगा, पूरे एसेंशियल अमीनो एसिड को ये पूरा कर देता है। ठीक, इसी को सप्लीमेंट्री एक्शन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। बाकी अगर हम बात करें प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की, तो देखो जैसे फैट स्टोर होता है हमारी स्किन के अंदर एडिपोज टिश्यू में, वो बाद में एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ऐसे प्रोटीन तो स्टोर होता नहीं है। तो प्रोटीन हर दिन रिप्लेस होता रहता है, मतलब हर दिन प्रोटीन बनता है, टूटता है, बनता। तो एक्सरसाइज जो इंसान करता है उसमें क्या होता है, मसल फाइबर टूटते हैं, फिर बनते हैं, फिर मसल बनती है। तो यही होता है ना। और जो बॉडी प्रोटीन क्या होता है, कॉन्स्टेंटली ब्रोकन डाउन, मतलब एक कांस्टेंट रेट से वो लगातार टूटती रहती है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट अमीनो एसिड में, जिससे वो बनी हुई है। और फिर वो यूज होती है किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में फिर से यूज होती है। जैसे कोई इंसान है, ठीक, उसका मतलब यहाँ पे मसल मास है थोड़ा सा, तो उसने एक्सरसाइज किया डंबल्स उसने एक्सरसाइज किया, उससे क्या हुआ, यहाँ प्रोटीन फाइबर टूटी, और फिर ये प्रोटीन फाइबर बनेंगी तो थोड़ी सी क्या होगी, ऊपर की तरफ आएंगी, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है। ऐसे तो देखो मसल ग्रोथ होती है। ठीक, बाकी अगर हम बात करें असेसमेंट ऑफ प्रोटीन न्यूट्रिशनल स्टेटस की, इसका हम असेसमेंट कैसे कर सकते हैं, तो हम आर्म मसल सरकमफ्रेंस मेजर करके पता कर सकते हैं। आर्म मसल सरकमफ्रेंस हम कैसे मेजर करेंगे, आर्म का मिड पॉइंट को हम इंच टेप से नाप सकते हैं। तो हर एज में क्या है, एक एवरेज दिया गया है, उसी एवरेज में होना चाहिए उसका सरकमफ्रेंस। तो मिड पॉइंट मतलब शोल्डर और क्या है कि जो एल्बो है इसके बीच में जो मिड पॉइंट है अपर आर्म में। बाकी अगर हम बात करें क्रिएटिनिन हाइट इंडेक्स, जिसको कि CHI कहते हैं, इसके द्वारा भी हम प्रोटीन को एसेस कर सकते हैं कि प्रोटीन की हमारी बॉडी में कमी है कि नहीं। क्रिएटिनिन क्या होता है, क्रिएटिनिन कुछ नहीं, ये वेस्ट प्रोडक्ट है। जैसे क्रिएटिन फॉस्फेट होता है, जो जब टूटता है ना तो क्रिएटिनिन रिलीज होता है, तो एनर्जी के लिए ही तो टूटता है। बाकी देखो एक्सरसाइज जो लोग, बहुत से लोग जो करते हैं, एथलीट होते हैं, तो क्रिएटिन अलग से सप्लीमेंट भी लेते हैं। देखो क्रिएटिनिन हाइट इंडेक्स क्या है, जो चाइल्ड है एक्चुअल क्रिएटिनिन का जो एक्सक्रीशन कर रहा है उसको डिवाइड करेंगे किससे, जितना उसको करना चाहिए एक्सपेक्टेड क्रिएटिनिन एक्सक्रीशन करना चाहिए था बॉडी सरफेस एरिया पे बेस्ड। मतलब जैसे कोई चाइल्ड है उसको नॉर्मली जितना एक्सक्रीशन करना चाहिए था, ठीक, एक नॉर्मल हो गया, और एक्चुअल में वो कितना कर रहा है, तो एक्चुअल वाले को एक्सपेक्टेड वाले से डिवाइड कर दो, वही क्या आ जाएगा, क्रिएटिनिन हाइट इंडेक्स आ जाएगा। और जो क्रिएटिनिन एक्सक्रीशन कर रहा है उसको तो कैसे करेगा, वो टॉयलेट के द्वारा ही तो करता है। तो यूरिन टेस्टिंग करते हैं, तो यूरिन कलेक्शन जो 24 घंटे के अंदर उसमें लिया जाता है, तभी उसको कि CHI सही मेजर कर सकते हैं उसके द्वारा हम। बाकी अगर हम बात करें
सीरम एल्ब्यूमिन और ट्रांसफेरिन का पता लगाकर भी हम ये जान सकते हैं कि प्रोटीन जो हमारी बॉडी में है वो एडिक्वेट अमाउंट में है या फिर नहीं। देखो सीरम जो एल्ब्यूमिन होता है, एल्ब्यूमिन क्या है, मोस्ट एबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है ह्यूमन बॉडी में। और किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है, ये लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होती है। बाकी ये बहुत सारे काम इन्वॉल्व होती है, जैसे कि कैरियर प्रोटीन का काम करती है, जैसे हार्मोन्स हुआ, ड्रग्स हुआ, और बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। और ये क्या करती है, फ्लूइड के डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करती है। किसके बीच में, ये ब्लड के बीच में और जो उसके चारों तरफ टिश्यू है उनके बीच में। और ये ऑस्मोटिक प्रेशर को भी ब्लड में मेंटेन करती है। तो ये बहुत सारे काम कर रही है, तो ये भी एक प्रोटीन ही है। अगर इसकी कमी हो जाए तब तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो इसका पता लगाना भी इसलिए इसके मतलब इसके अमाउंट को जानकर भी हम ये पता कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी है या नहीं। बाकी ट्रांसफेरिन का पता लगा कर हम जान सकते हैं। जो ट्रांसफेरिन क्या है, ट्रांसफेरिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि किस में हेल्प करती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन में हेल्प करती है, और Fe+3 के फॉर्म में। ठीक, बाकी हम टोटल बॉडी नाइट्रोजन को जानकर भी हम ये जान सकते हैं कि हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी है या फिर नहीं। क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है अमीनो एसिड का। अगर प्रोटीन बॉडी में कम रहेगी, अमीनो एसिड कम रहेगा, नाइट्रोजन भी कम रहेगा। ठीक, तो बेस्ट मेजर क्या है स्टेट ऑफ प्रोटीन न्यूट्रिशन पता लगाने का, सीरम एल्ब्यूमिन कंसंट्रेशन। क्योंकि जो एल्ब्यूमिन मोस्ट एबंडेंट, एल्ब्यूमिन क्या है, एल्ब्यूमिन जो है मोस्ट एबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन है, इसीलिए इसको देखो बेस्ट मेजर में यूज किया जाता है। तो नॉर्मली कितना होना चाहिए, 3.5 ग्राम पर DL से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 3.5 ग्राम पर DL ही है, इसका मतलब पर्सन को माइल्ड डिग्री ऑफ माल न्यूट्रिशन है, मतलब वो न्यूट्रिशन सही से नहीं ले रहा है, गलत न्यूट्रिशन ले रहा है। लेकिन अगर 3 ग्राम पर DL है, इसका मतलब 3.5 से कम हो गया तो सीवियर माल न्यूट्रिशन है इसको। या फिर 3.5 ग्राम से अगर जितना भी लेस रहेगा सब सीवियर, वेरी सीवियर में चला जाएगा। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं प्रोटीन का। बाकी अगर हम बात करें कुछ पैरामीटर जिनके द्वारा हम इवैल्यूएशन करते हैं प्रोटीन का, तो देखो सबसे पहला क्या, बायोलॉजिकल वैल्यू। इवैल्यूएशन का मतलब यही पता करते हैं कि प्रोटीन की क्वालिटी और क्वालिटी के बारे में पता करते हैं। तो बायोलॉजिकल वैल्यू क्या है, बायोलॉजिकल वैल्यू वही है जो भी प्रोटीन सोर्स है, अगर उसमें सभी अमीनो एसिड प्रेजेंट है तब तो उसकी क्या होगी, बायोलॉजिकल वैल्यू, इसका मतलब ज़्यादा है। और अगर सभी अमीनो एसिड प्रेजेंट नहीं है तो बायोलॉजिकल वैल्यू उसकी कम है। बाकी डाइजेस्टिबिलिटी कोफिशिएंट क्या होता है, डाइजेस्टिबिलिटी कोफिशिएंट बताता है कि कितना इफ़िशिएंटली कोई न्यूट्रिएंट जो है एब्जॉर्ब हो रहा है, जो भी हम फूड लिए हैं डाइट में उससे कितना इफ़िशियंसी से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो रहा है। अगर देखो किसी फूड का डाइजेस्टिबिलिटी कोफिशिएंट हाई है, इसका मतलब लार्ज अमाउंट में न्यूट्रिएंट जो है फूड से एब्जॉर्ब होगा। अगर वही लो है तो मतलब कम अमाउंट में जो न्यूट्रिएंट जो है फूड से एब्जॉर्ब होता है। बाकी एक चीज़ होती है क्या, प्रोटीन इफ़िशियंसी रेशियो। अब ये क्या होती है, जैसे कोई पर्सन है जो भी प्रोटीन खा रहा है उससे उसने जितना वेट गेन किया उसी से उसको डिवाइड करेंगे। अगर वो रेफरेंस प्रोटीन खाता तो उससे कितना वेट गेन होता है। तो रेफरेंस प्रोटीन क्या है, एक कोई रेफरेंस प्रोटीन मानते हैं, तो आप एक वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, काफ़ी अच्छे से मैंने उसमें एक्सप्लेन किया। तो प्रोटीन इफिशिएंसी रेशियो यही है कि वेट गेन ऑफ टेस्ट एनिमल ऑन प्रोटीन सोर्स बीइंग इवेल्युएटेड अपॉन वेट गेन ऑफ टेस्ट एनिमल ऑन द रेफरेंस प्रोटीन सोर्स। बाकी एक चीज़ क्या होती है, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन। तो नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन यही बताता है कि हमारी बॉडी में जो भी हमने प्रोटीन लिया वो कितना प्रोटीन रिटेन हुआ, मतलब रुका, और कितना प्रोटीन एक्सक्रीट हुआ। ठीक, अगर मान लो किसी की बायोलॉजिकल वैल्यू ज़्यादा रहेगी तो प्रोटीन ज़्यादा रुकेगा, एक्सक्रीट कम होगा। तो देखो नाइट्रोजन रिटेन इन द बॉडी फ्रॉम द प्रोटीन अपॉन नाइट्रोजन इनटेक फ्रॉम द प्रोटीन। तो NPU देखो 100% आता है कि इसका एग का, मतलब जितना हमने प्रोटीन एग से लिया था सारा का सारा जो है नाइट्रोजन के फॉर्म में रिटेन हो चुका है, इसलिए एग का NPU 100% होता है।
और देखो यहाँ पे क्या दिखाया है, यहाँ पे देखो ये दिखाया वेज और नॉन वेज के बीच में दिखाया है कि जो रेड वाला दिखा रहा है, क्या रेड वाले मेरे को दिखा रहा है कि उसमें सारे इसेंशियल अमीनो एसिड ज़्यादा हैं, जबकि जो ग्रीन वाला है वेजिटेरियन का दिखा रहा है तो इसेंशियल अमीनो एसिड कम है। ठीक, बाकी आपको एक बैलेंस डाइट ही लेना चाहिए, जिससे कि मतलब ना ही ज़्यादा एनिमल पर डिपेंड होना चाहिए प्रोटीन के लिए, ना ही ज़्यादा प्लांट पे, क्योंकि किसी पे ज़्यादा डिपेंड होना आप कोई मान लो जो प्लांट पे ज़्यादा ही डिपेंडेंट है, किसी अमीनो एसिड की डिपेंडेंसी हो सकती है, या फिर एनिमल पे जो ज़्यादा डिपेंडेंट तो उसके अंदर फैट बढ़ सकता है और बहुत सारी डिजीज़ जीआईटी डिजीज़ हो सकती हैं। ठीक, ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।